Hello learners, I Diksha Chaudhary welcome you all to my YouTube channel English Winglish. In today's session, we will be learning 5 different words which start with the alphabet A. And I'm sure you must have heard the word before but do not know the meaning. And if you know the meaning, that's well and good. Stay tuned till the end to find the words which I'll be teaching you today. When you learn a language, always remember to build your vocabulary also because it helps you to learn the language in an easy way. Okay? क्या आपने कभी न्यूज़पेपर पढ़ते हुए ये परेशानी देखी है कि आपको उस वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता और उस वजह से आप वहाँ स्टक हो जाते हैं और फिर आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं? तो उस वजह से भी आपका न्यूज़पेपर पढ़ने में मन नहीं लगता है। और कभी कभी हमारे साथ ये चीज़ नॉवेल्स पढ़ने में भी हो जाती है या कोई न्यूज़ आर्टिकल है उसको पढ़ने में भी प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ, हो सकता है आप उस टाइम डिक्शनरी खोल लेते होंगे, लेकिन अगर आपको उस वर्ड की मीनिंग पहले से पता है तो वो बहुत अच्छी बात है। तो क्यों ना हम पहले वर्ड सीख लें और उसके बाद हम जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या नॉवेल्स या आर्टिकल्स तो वो बहुत ईजी हो जाएंगी। सो द फर्स्ट वर्ड इज अबैश। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू एम्बैरस या फिर टू फील अशेम्ड या आप बोल सकते हैं ऑकवर्ड फील करना। अब हम एक सेंटेंस लेंगे और उसके थ्रू इसका मीनिंग समझेंगे। शी फेल्ट abashed as she forgot her lines while delivering her speech। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक लड़की थी जो अपना स्पीच डिलीवर कर रही थी, कहीं भी हो सकता है वो स्कूल कॉलेज, तो उस टाइम क्या हुआ वो अपनी लाइंस भूल गई। तो इससे क्या होगा, वो एम्बैरेस्ड फील करेगी या ऑकवर्ड फील करेगी। आपके साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा, आप कहीं पे पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं और अचानक ही आप अपनी लाइंस भूल जाते हैं, तो फिर आपको कैसा लगता है? आपको बहुत ही शर्म आती है और आपको ये लगता है कि हाँ, लोग क्या सोचेंगे। और एक और चीज़ होती है, आपका फ्लो टूट जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको अब इसका मीनिंग बिल्कुल समझ आ गया होगा। अब सेकेंड वर्ड है अबेट। इसका मतलब होता है रिड्यूस करना या किसी चीज़ की तीव्रता को कम करना, या फिर हम बोल सकते हैं लेस इंटेंस करना। अब हम एक सेंटेंस लेंगे। वी ऑल वॉन्ट स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस टू अबेट सून। इसका मतलब क्या है कि हम सब चाहते हैं कि जो कोरोना वायरस इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है उसकी तीव्रता कम हो जाए, क्योंकि अगर तीव्रता कम हो गई तो वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। तो आई होप आपको इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग समझ आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एब्डिकेट। इसका मतलब होता है रिजाइन करना या गिव अप करना। रिजाइन कहाँ से करेंगे? किसी भी पोस्ट से करेंगे। ठीक है, आपको ये पता होगा, जब किसी भी ऑफिस में देख लीजिए आप, हर ऑफिस में छोटा हो या बड़ा सब जगह एक पोस्ट होती है। तो किसी भी पोस्ट से जब कोई रिजाइन करता है तो उसे कहते हैं एब्डिकेट। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। द फाउंडर ऑफ द फर्म डिसाइडेड टू एब्डिकेट। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो फाउंडर था फर्म का उसने क्या किया? डिसाइड किया एब्डिकेट करने का, यानी कि रिजाइन करने का। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। पहले के ज़माने में राजा महाराजा क्या करते थे? वो भी क्या करते थे? एब्डिकेट करते थे जब उनके बेटे बड़े हो जाते थे, ताकि उनके बेटे रूल कर सके। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि एब्डिकेट का मतलब क्या है। अब नेक्स्ट वर्ड है एबरेशन। एबरेशन मतलब होता है किसी भी चीज़ का स्टैंडर्ड जो हम सेट कर देते हैं उससे जब कोई चीज़ हटकर होती है तो उसे हम एबरेशन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अ स्नो स्टॉर्म इन द समर सीजन इज एन एबरेशन। अब देखिए, समर सीजन में तो हमें गर्मी लगती है और ये तो यहाँ स्नो स्टॉर्म की बात कर रहे हैं। समर सीजन में क्या होता है? इतना ह्यूमिडिटी होता है, टेम्परेचर होता है इतना ज़्यादा, सब कुछ बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है उस टाइम। लेकिन अगर उस टाइम में स्नो स्टॉर्म हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन वो चीज़ हटकर हुई ना, गर्मी से तो बहुत हटकर है। तो कोई भी चीज़ जो हम स्टैंडर्ड सेट करके रखते हैं उससे कुछ डिविएट हो जाए तो उसे हम एबरेशन कहते हैं। अब आज का लास्ट वर्ड है एबॉर। एबॉर मीन्स टू हेट, नफरत करना। टू डिटेस्ट भी बोल सकते हैं। डिटेस्ट की स्पेलिंग होती है DETEST। ठीक है, या फिर अगर आपको स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग ऑफ डिसलाइक, हेट्रेड दिखाना हो तो भी आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं।
अब एक बेसिक सेंटेंस के साथ इस वर्ड को समझते हैं। आई अबॉर वायलेंस, यानी कि मुझे वायलेंस बिल्कुल नहीं पसंद, यानी कि आप बोल सकते हैं मुझे अशांति बिल्कुल भी नहीं पसंद। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, आपको मीनिंग बताना है अबैश का। अबैश का मीनिंग क्या है? स्टैंडर्ड, एम्बैरेस्ड या रिजाइन। अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। विद दिस आई एंड माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक इट, share it, subscribe to my channel English Winglish. Thank you.